एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर को, जो एक वीकली मैगजीन है। ये नवंबर मंथ्स का फोर्थ पार्ट है और इसमें मैंने ऐड किया है हिमाचल जीके का पार्ट भी, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ करंट अफेयर्स थे वो हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही। इसमें भी कुछ एक हैं, लेकिन ज़्यादा हम पहले जो अपनी प्रीवियस वीडियो आई है अपनी 14 से 24 नवंबर तक की, उसमें डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें हिमाचल जीके वाला पार्ट भी मैंने इंक्लूड किया है, जो इसमें हिमाचल जीके दिया था वो भी, और कुछ एक एडिशनल क्वेश्चन भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी स्कूल्स विल बी मेड मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस टिल 2027 2026-27 तक कितने स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर 2050 तक मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 2050 स्कूलों को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा 2026-27 तक, ये हमारे मुख्यमंत्री ने बोला है। और इसमें जो स्कूल इन्वॉल्व होंगे वो प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक के स्कूल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारे जो सीएम हैं उन्होंने ये भी बोला है कि 220 जो टीचिंग डेज हैं उनको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए, ताकि जो टीचर्स हैं उनको भी पूरा सही से टाइम मिल पाए अपने जो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। ये एक एकेडमिक सेशन यानी कि एक शैक्षणिक सत्र में 220 दिन उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। ये एक और स्टेप है हमारे हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। हमने अपनी प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियो में देखा था कि हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश मीडियम भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है फर्स्ट क्लास से, ठीक है, इंग्लिश माध्यम को, ताकि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो भी सरकारी स्कूल के जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर काम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, धगवार जहां पर एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है धगवार। और धगवार का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेमस नाम हम लोग बहुत बार पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर एक और चीज बनाई जाएगी, वो क्या है? मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। अब ये जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है उसको काफी मॉडर्नाइज मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो यूनिटी मॉल है इसकी अगर हम लोग बात करें, शायद पिछले किन्हीं करंट अफेयर्स में हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं। ये जो हमारा यूनिटी मॉल है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर काम करेगा, एक जिला एक उत्पाद। अब इसमें एक जिला एक उत्पाद का क्या मतलब है कि हर एक जिले से एक उत्पाद को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको प्रमोट किया जाएगा, ब्रांडिंग की जाएगी और उसका प्रमोशन किया जाएगा। किस चीज के लिए? ताकि जो पूरा राज्य है उसमें होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी कि समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो। इस चीज के लिए ये यूनिटी मॉल यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये जो यूनिटी मॉल है यहाँ पर एक और खासियत है। एक और खासियत क्या है कि यहाँ पर सारे के सारे जो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के वो एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ ही जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं स्टेट के उनको भी प्रमोट किया जाएगा, वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए ये अभी दोबारा से न्यूज में इसलिए आया था बिकॉज इसके लिए जो डीपीआर है 151 करोड़ की वो भारत सरकार ने अभी अप्रूव कर दी है, जिसमें से जो 132 करोड़ रुपए हैं वो कौन देगा? हमें यूनियन गवर्नमेंट देगी और बाकी की जो बचती है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट उसको वहन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, इनेश महाजन जिनको कि अंडर 19 मैन एशिया कप 2023 के लिए सिलेक्ट किया गया है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कांगड़ा से। कांगड़ा के नूरपुर से बिलोंग करते हैं इनेश महाजन। और अंडर 19 में पुरुष के जो एशिया कप 2023 है इसके लिए इनको चुना गया है, तो स्टेट के लिए एक काफी प्राउड की बात है। ये कहाँ पर होने जा रहे हैं? यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दिसंबर 8 से होने जा रहे हैं। ये एक विकेट कीपर है और लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है। इसके साथ ही 2018 से ट्रेनिंग ले रहे थे एचपीसीए के अंडर। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, लवी फेयर कहाँ पर कब स्टार्ट हुआ था? अब देखिए ये जो लवी मेला है ना, अभी थोड़े दिन पहले ही ये मनाया गया था रामपुर शहर में। अब यहाँ पर एक बड़ा आर्टिकल आया था इस मेले के बारे में। तो ये शुरू हुआ था आपका लगभग 1681 में इस मेले को शुरू किया गया था। अब इस मेले को कैसे शुरू किया गया था? इस मेले को शुरू किया गया था बिकॉज जो राजा केहरी सिंह है और इसके साथ ही
एक और है ग्यालदेन छेवांग, ठीक है, ग्यालदेन छेवांग ये आपके हैं नेपाल नहीं सॉरी तिब्बत के हैं ये, और राजा केहरी सिंह जो बुशहर के थे। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, और ट्रीटी साइन हुई इन लोगों के बीच में किस चीज़ के लिए कि जो ट्रेड है वो फ्री किया जाएगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फ्री ऑफ टैक्स ट्रेड होगा दोनों जो भी दोनों जगहों के बीच में, रामपुर बुशहर और तिब्बत के बीच में। तो तब से दोनों की दोस्ती को भी सेलिब्रेट करने के लिए और दोनों की ट्रीटी को इन सारी चीज़ों को अभी भी मतलब बहुत अच्छे से याद किया जाता है जब भी ये मेला मनाया जाता है। और ये राजा केहरी सिंह वही थे जिनको औरंगजेब ने छत्रपति का टाइटल दिया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, औरंगजेब ने छत्रपति का टाइटल दिया था किसको, राजा केहरी सिंह को, ठीक है। अब ये लवी जो वर्ड है, लवी वर्ड का क्या मतलब होता है, लवी का मतलब ही होता है लोई। लोई क्या होता है, एक तरह का वुलन क्लोथ होता है जिसको कि ओढ़ने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये मेला जो है एक तरह से इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऊन से बनी हुई कुछ एक चीजों को हम लोग बेचते हैं, लेन देन करते हैं। इसके साथ ही जो ये लवी मेला है एक और चीज के लिए बड़ा फेमस है। लवी मेले के जस्ट स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले हॉर्स की जो एग्जीबिशन है उसको भी शुरू किया जाता है, और ये जो हॉर्स की एग्जीबिशन है इसमें सबसे ज़्यादा जो घोड़ों की नस्ल फेमस है वो है चमुर्थी। चमुर्थी घोड़ों के जो नस्ल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर लवी मेले के एक हफ्ता पहले से ही स्टार्ट हो जाती है इन घोड़ों की एग्जीबिशन यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया, Which district have highest number of villages? हाईएस्ट विलेजेस नहीं है, हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस, किस में सबसे अधिक गांव हैं किस जिले में, तो ये आ गया आपका यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब स्थापित किया गया था, तो ये आपका स्थापित किया गया था 1968 में, 1968 में। Which of the following bank is funding HP शिवा परियोजना? HP शिवा परियोजना को कौन सा बैंक वित्त पोषित कर रहा है, तो ये आ गया आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। काफ़ी समय हो गया हमने हिमाचल प्रदेश जो शिवा परियोजना है, HP शिवा परियोजना, इसको डिस्कस नहीं किया है। पहले ये पहले बहुत न्यूज़ में आता रहता था, आज इसको फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसको वित्त पोषित कर रहा है। फुल फॉर्म क्या है HP शिवा की, तो ये है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन, यानी हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना। अब इसको फाइनेंस वित्त पोषित किया जा रहा है हिमाचल गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। किस लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है हमने, इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया है ताकि जो हिमाचल प्रदेश का हॉर्टिकल्चर सेक्टर है यानी बागवानी क्षेत्र है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए, और इसके साथ साथ ही जो लोग हैं उनको सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर भी बनाया जाए। अब इसके साथ और क्या क्या होगा, ये जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है यानी बागवानी विकास जो है, इसे सीड टू मार्केट कंसेप्ट यानी बीज से बाजार तक, इस कंसेप्ट इस अवधारणा के आधार पर विकसित किया जाएगा। गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का, गोल जो है HP शिवा प्रोजेक्ट का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार यूथ है और महिलाएं हैं उनको बागवानी के साथ जोड़ा जा सके, ताकि वो बागवानी क्षेत्र के साथ जुड़े, वहाँ पर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें और वो भी उनको भी रोज़गार मिल सके। इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली फ़ायदा क्या होगा इसमें, मतलब इस तरह की कौन सी अलग सी चीज़ें इसमें की जाएगी, तो एक तो हाई डेंसिटी फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, उच्च घनत्व की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सेकंड इसका यह है कि वैज्ञानिक तकनीक से यानी कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो बगीचे हैं उनका संरक्षण और रख रखाव किया जाएगा। थर्ड आ गया कंपोजिट सोलर फेंसिंग, इसमें समग्र सौर बाड़ लगाए जाएंगे, सौर बाड़, ताकि जो एनिमल्स वगैरह हैं, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं, उनसे फसलों को बचाया जा सके। नेक्स्ट आ गया कि इसमें एक और चीज़ ये की जाएगी कि जैसे अगर कोई भी लोग जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जिनको चाहिए होंगे उनको सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है, तो ये सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी मॉडर्नाइजेशन के लिए, मॉडर्न टेक्निक्स अगर इनको यूज़ करनी है उन चीज़ों के लिए। ये सारे काम किए जाएंगे HP शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, होली लॉज एक प्राइवेट रेजिडेंस है किस एमिनेंट पर्सनालिटी का? होली लॉज हिमाचल के किस प्रतिष्ठित व्यक्ति का निजी आवास है? तो ये है लेट श्री वीरभद्र सिंह जी का निजी आवास है होली लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ड्रिलबो इज लोकल वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? ड्रिलबो जो है लोकल वेराइटी है किस फ्रूट की? तो ये है आपका सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जो है न्यूज में आया हुआ था अभी रिसेंटली भी, किस चीज के लिए? एक अगर हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि भाई हम जो सी बकथॉर्न है उसकी भी कमर्शियल फार्मिंग को शुरू करेंगे। अब ये सी बकथॉर्न जो है आपका बेसिकली कहाँ पर ग्रो होता है? ये कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में ग्रो होता है। कोल्ड डेजर्ट का एरिया कहाँ से आ जाता है आपका? कोल्ड डेजर्ट का एरिया में अगर आप बात करूँ ना तो जैसे यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख से लेकर के जो लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर का कुछ एक पार्ट है, ये आपका यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में आता है। तो ये वाला जो एरिया है ड्राई एरिया, ये सी बकथॉर्न की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो लद्दाख का सी बकथॉर्न है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख में ये ज़्यादा ग्रो करता है। मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया में अगर ये ग्रो करता है तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा करता है, और लाहौल स्पीति में भी करता है लेकिन अभी कम मात्रा में करता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करता है। लाहौल स्पीति में इसको छरमा भी बोलते हैं, इसको लद्दाख बेरी के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख बेरी ऑरेंज कलर की बेरी होती है, ये लद्दाख बेरी, छरमा, ड्रिलबू, इन गोल्डन बेरीज, इन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही ये कहाँ पर, जो स्पीति नदी है हमारी उसके बैंक पे पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये हार्वेस्ट टाइम इनका ये सितंबर अक्टूबर का समय होता है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि लद्दाख का जो सी बकथॉर्न है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक। अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 इंडस्ट्रीज हैं सी बकथॉर्न के प्रोडक्ट्स की। एक तो सुंदरनगर हो गया, शोघी, पोंटा साहिब और बद्दी। लेकिन इसमें जो 80% रॉ मटेरियल है उसको हम या तो पाकिस्तान से लाते हैं या फिर चाइना से लाते हैं। तो अभी जो ये कमर्शियल फार्मिंग की बात चली थी वो ये इसलिए भी चली थी कि हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्ट है उसको रिड्यूस करेंगे, मतलब कम से कम इम्पोर्ट हम लोगों को करना पड़े बाहर की कंट्रीज से। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो लाहौल स्पीति है अगर वहाँ पर है पॉसिबिलिटीज ग्रो करवाने की सी बकथॉर्न को, तो वहाँ पे इसकी कमर्शियल फार्मिंग को शुरू किया जाएगा। और आप लोगों को पता भी है कि जैसे लाहौल जैसे एरिया में अगर हम बाकी फ्रूट्स की बात करें तो वहां पर बहुत ही कम या नहीं के बराबर जो अनदर फ्रूट्स हैं वो ग्रो करवाते हैं, जिस तरह का वहां पर क्लाइमेट है, जैसी जलवायु है। तो अगर सी बकथॉर्न वहां पर ग्रो होता है, क्योंकि इसमें ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस फ्रूट में, तो ये वहां के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और साथ में जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, When was रेणुका डैम प्रोजेक्ट डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट? नेशनल प्रोजेक्ट रेणुका डैम प्रोजेक्ट को कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये आपका डिक्लेयर किया गया था 2009 में, ठीक। अब रेणुका डैम प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, गिरी नदी के ऊपर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिरमौर जिले में 27 दिसंबर 2021 को 7,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, ठीक है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजना है ये, और कैपेसिटी कितनी है इसकी? 40 मेगावाट की परियोजना है। और ऐसे बोला जा रहा है कि 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा इससे, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया हुआ था इसलिए कि जो भी लोग अफेक्टेड हैं, मतलब जो भी लोग अफेक्टेड हैं इससे, जितनी फैमिलीज़ के घर उजड़े हैं उन लोगों को लैंड वगैरह दे दी गई है, रिहैबिलिटेट करवा दिया गया है या नहीं, उसके तरीके से जिन लोगों के नाम मतलब फॉर्म वगैरह में अगर जिनका नहीं किया है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं और वो क्लेम कर सकते हैं अपने को। इसलिए ये न्यूज़ में भी अभी रिसेंटली ही आया था, 1-2 हफ्ते पहले ही, ठीक है। तो 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 200 मिलियन यूनिट्स एनर्जी को जनरेट करेगा। रेणुका जी बांध परियोजना के साथ ही आप लोगों को पता है हमने रेणुका फेयर के बारे में भी डिस्कस किया था। रेणुका फेयर अभी खत्म हुआ, इसको भी सिरमौर जिले में मनाया जाता है। और इसके साथ कौन से जो है कनेक्टेड हैं, ऋषि परशुराम जी जो हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, और बोलते हैं कि वो अपनी मदर रेणुका जी से मिलने आते हैं यहाँ पर हर साल। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए रेणुका जी मेले को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा
शांति कुंज इज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ विच राजा। शांति कुंज जो है वो कहाँ के राजाओं की एक निजी प्रॉपर्टी है, तो ये बोलते रामपुर बुशहर के जो राजा हैं उनकी निजी प्रॉपर्टी है ये शांति कुंज। प्राइड ऑफ कुल्लू इज प्राइड ऑफ कुल्लू क्या है? प्राइड ऑफ कुल्लू जो है वो कुल्लवी नाटी है, कुल्लवी नाटी को बोलते हैं प्राइड ऑफ कुल्लू। अब अगर आप लोगों को याद होगा 2016 का दशहरा, 2016 के दशहरे में एक नाटी हुई थी, बहुत सारे लगभग 13,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2016 में। इसमें 9,892 पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर कर लिया था। ऐसे बोलते हैं कि लगभग 13,000 पार्टिसिपेंट्स ने तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कुछ एक जो टेक्निकल वजह हैं, कुछ एक चीज़ों की वजह से जो रजिस्टर किया गया वो किया गया 9,892 लोगों को ही रजिस्टर किया था। लार्जेस्ट नाटी डांस है जो लोगों ने यहाँ पर किया था। इसके साथ ही 2014 में जब ये हुआ था कुल्लू का दशहरा, तो लिम्का रिकॉर्ड्स बुक में नाम दर्ज करवाया था, जिसमें 8,540 पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया था। ठीक है, और इनकी जो थीम्स होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती हैं। जैसे ये जब ये वाला बनाया गया था तो बेटी है अनमोल की तर्ज पर इसको मनाया गया था, या फीमेल जो फिटिसाइड है उसको रोकने की तर्ज पर, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी थीम्स ये लोग लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सेटअप इन। हिमाचल प्रदेश का जो पहला शुष्क बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आपका बद्दी में। बद्दी को जो है वो स्टेट का पहला ड्राई पोर्ट मिला है, और ड्राई पोर्ट जो है वो पहला मिला है, किसके साथ मिला, किसने सेटअप किया है, किसने एस्टेब्लिश किया है? तो ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्कोर जिसको बोलते हैं, उन्होंने स्थापित किया है, और इसकी जो कॉस्ट आई है वो लगभग 73 करोड़ रुपए आई है। ड्राई पोर्ट जो है क्या होता है, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक केंद्र भी इसको बोला जाता है। होता क्या है, बेसिकली रेल या सड़क मार्ग से किसी बंदरगाह के साथ ये जुड़ा होता है, और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं यानी कि आयात निर्यात करते हैं, उसमें एक ट्रांसशिपमेंट के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, अब ये जो बद्दी टर्मिनल है, ये बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ हब को लागत प्रभावी और विश्वसनीय लॉजिस्टिक सेवाएं भी प्रदान करेगा। पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत प्रणाली के साथ है ये, और मॉडर्नाइज्ड है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके साथ ये वीसेट कनेक्टिविटी के साथ कॉनकोर के अनदर जो डिपो है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट ने 87 बिगहाज प्रोवाइड की है इनको, और कहाँ पर, शीतलपुर के पास। लीज कितनी है, RE1 पर एनम। देखो अब ये लीज वाली बात जो यहाँ पे आ जाती है ना, तो हमने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि 99 ईयर्स से हम 40 ईयर्स तक का कर रहे हैं लीज पीरियड। ठीक है, गवर्नमेंट की जो लैंड है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग खुद ही देख लो, इसने क्या बोला हुआ है कि सरकारी भूमि है उसको 1 रुपये पर एनम की तर्ज पर 87 बीघा इनको दे रखा है। अब ये जो लीज पर लैंड दी जाती है इसको कितने मिनिमल अमाउंट के ऊपर दिया जाता है, लेकिन जो भी यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज बनती हैं या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, वो यहाँ से करोड़ ऑफ रुपए कमा करके जाते हैं। गवर्नमेंट को क्या मिलता है इससे, क्योंकि इतने मिनिमल रुपए के ऊपर इन्होंने यहाँ पर लैंड दी होती है। तो इस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि भाई जो लीज पीरियड है उसको भी घटाया जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट। ये महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कुम्हारहट्टी में। कहाँ पर? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। हु इज ऑथर ऑफ बुक खुखरी ब्रेव्स। एक किताब है ये जिसका नाम है खुखरी ब्रेव्स। ये किसने लिखी है? इस किताब को लिखा गया है ज्योति थापा मनी के द्वारा, खुखरी ब्रेव्स। और ये खुखरी ब्रेव्स जो है बुक क्या बताती है आपको, ये जो गुरखास हैं उनकी इलुस्ट्रेटेड हिस्ट्री को बताती है। मतलब काफ़ी विस्तार पूर्वक ये गुरखास की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को बताती है खुखरी ब्रेव्स। जातर फेयर स्टार्ट्स फ्रॉम देवीकोठी विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जिला के जो देवीकोठी गांव से शुरू होता है जातर मेला, किस जिला के देवकोठी विलेज से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है आपके चंबा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, एनआईटी कहाँ पे लोकेटेड है? हमीरपुर में एनआईटी जो है लोकेटेड है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। एनआईटी जो को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के तहत। कब एस्टेब्लिश किया था? 1984 में इसको एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के तर्ज पर, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। और 2003 में भारत की संसद ने इसको एनआईटी के रूप में अपग्रेड किया था। ठीक है, कई बार जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जीके में। और ये जो जीके के क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, ये बहुत पुराने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। ये आपको 2012 से लेकर के 22 तक, मतलब इस पीरियड के बीच में जो मॉडर्न हिमाचल, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न हिमाचल, उसके क्वेश्चंस हैं जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए पीछे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक क्वेश्चंस थे हिमाचल प्रदेश जीके के और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के गिरिराज न्यूज़पेपर से, जो एक वीकली मैगजीन आती है। इसके साथ ही अगर आप लोग दूसरे न्यूज़पेपर की कंपाइलेशन को देखना चाहते हो तो एचपी करंट अफेयर्स 2023 करके एक प्लेलिस्ट है, इसमें आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर। इसके साथ ही वहाँ पर कंपाइल्ड करंट अफेयर जो जनवरी से लेकर के जून तक की कंपाइलेशन 6 मंथ की, और जुलाई से लेकर के नवंबर यानी 5 मंथ की कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें।